बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ मातोश्री के बाहर सुरक्षा पुख्ता करनी है और दूसरी तरफ नवनीत राणा को भी सुरक्षा मुहैया करानी है, क्योंकि हजारों की संख्या में शिव सैनिक उनके घर के, राणा दंपत्ति के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और नवनीत राणा वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं, अमरावती जाओ के नारे लगा रहे हैं। पंकज उपाध्याय लगातार पल पल की खबर आप सभी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। पंकज, लोगों से भी बात करिए और पूछिए कि क्या आखिर वो कब तक यहां पर डटे रहेंगे, कब वो जाएंगे और आगे क्या गतिविधियां हैं नवनीत राणा की तरफ से और उनके पति की तरफ से? कोई अपडेट आया क्या वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या पोस्टपोन कर चुके हैं? क्या जानकारी? पंकज, बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, क्योंकि ये सियासत चरम पर है। नवनीत राणा के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हमें देखने को मिल रहा है। मुंबई थार की ये तस्वीरें हैं। सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन। राणा दंपत्ति बताए जा रहे हैं कि घर के अंदर ही मौजूद हैं और ये थार स्थित राणा दंपत्ति का ही घर है, थार स्थित मुंबई। और ये तस्वीरें, क्योंकि हजारों की संख्या में जैसे ही 9 बजे ऐलान किया था कि आज सुबह 9 बजे मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, और ये दो तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। हम सीधा रुख करते एक बार फिर से अपने संवाददाता पंकज का। पंकज, 9 बजे ऐलान किया था राणा दंपत्ति ने कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। 9 से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 9:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक दंपत्ति बाहर नहीं निकले। इसके बीच हजारों की संख्या में शिव सैनिक वहां पर पहुंच गए, प्रदर्शन हो रहा है, जमकर नारेबाजी हो रही है राणा दंपत्ति के खिलाफ। क्या गतिविधियां, क्या तस्वीर, क्या जानकारी, अपडेट बताएं। जी हाँ, देखिए गतिविधि तो बढ़ गई है पिछले आधे घंटे से, क्योंकि 9 बजे का जो समय दिया गया था नवनीत राणा ने कि वो अपने घर से निकलेंगी और मातोश्री की तरफ बढ़ेंगी, वैसा हुआ नहीं। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से उग्र शिव सैनिक बैरिकेड तोड़कर सीधे बिल्डिंग की तरफ बढ़े और अब यह हाल है कि वो बिल्डिंग के आगे बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। पहले तो शिव सैनिकों ने कहा था कि किसी भी कीमत पर राणा दंपत्ति को वो अपने घर से बाहर मातोश्री की तरफ नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन अब उनकी डिमांड आगे बढ़ गई है। अब उनकी डिमांड है कि जब तक राणा दंपत्ति घर से नीचे नहीं आते और उन्हें आश्वासन नहीं देते हैं कि वो मुंबई से वापस अमरावती चली जाएंगी, तब तक शिव सैनिक यहां से नहीं हटेंगे। अब यह भी देखा हमने कि किस तरीके से मुंबई पुलिस के लिए काफी मुश्किलात हो गई थी इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल करना, लेकिन फिलहाल थोड़ी शांति यहां पर जरूर बनी हुई है। मुंबई पुलिस भारी संख्या में यहां पर मौजूद है। बिल्डिंग के अंदर किसी शिव सैनिक को घुसने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है शिव सैनिक इस वक्त काफी गुस्साए हैं, काफी उग्र नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना था कि 9 बजे का जो समय सीमा दी गई थी वो अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अब वो यहां से जाने वाले नहीं है। वो इंतजार करेंगे कि जब तक राणा दंपत्ति नीचे नहीं आते और उन्हें आश्वासन नहीं देते कि वो मुंबई छोड़ के वापस अमरावती चले जाएंगे, तब तक वो। और ऐसे में पंकज, मुंबई पुलिस के लिए दोहरी जिम्मेदारी, दोहरी चुनौती उनके कंधे पर, क्योंकि एक तरफ मातोश्री के सुरक्षा प्रदान वहां पर करना है, उनके सामने चुनौती है, दूसरी तरफ नवनीत राणा दंपत्ति को भी सुरक्षा मुहैया करानी है, क्योंकि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त उग्र नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये सिचुएशन तो कल मुंबई पुलिस एंटिसिपेट कर ही रही थी। इसीलिए नवनीत राणा को कल ही मुंबई पुलिस ने नोटिस दे दिया था और कहा था कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाती है, अगर स्थिति बिगड़ती है, तो उसके लिए सीधे वही जिम्मेदार होंगी। कुछ भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश देना कि थोड़ा रिलीफ करो। जो बैरिकेड हमारे लेन के दोनों तरफ लगी हुई थी, आज बैरिकेड भी हटाए गए हैं और वो बैरिकेड क्रॉस करके हमारे गेट के अंदर तक दरवाजे, जहां पर बाकी भी 10 फैमिलियां हमारे साथ में रहती हैं वो अपार्टमेंट में, वो लोगों को भी परेशान ये डिपार्टमेंट के वजह से आज होना पड़ रहा है कि अंदर घुसने तक ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और किसके आदेश पे ये डिपार्टमेंट चल रहा है। जिस तरीके से लोगों का और हमला करने की जिस तरीके से वो प्रयत्न कर रहे हैं कि कल भी उन्होंने यही बोला, 2 शब्द बोले मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री जो 2-2.5 साल से काम पे ही गए नहीं है, जो बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में एक मन है, बहुत ज्यादा अच्छी मराठी मुझे आती नहीं, पर जितनी मराठी मुझे आती है, बिन कामे पूर्ण पगारी, या पद्धति से जो मुख्यमंत्री हमारे काम कुछ नहीं पर पगार पूरा लिया मुख्यमंत्री का पिछले 2-2.5 सालों से, और काम एक बार भी मंत्रालय वो गए नहीं है। पर सिर्फ कल पूरी फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली, पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया, और जहां कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न है मेरा इनसे।
या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए, और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। 100% है। मैंने कल भी बोला है कि अगर कोई हमला होता है, सुव्यवस्था बिगड़ती है, तो उसका पूरा इल्जाम और पूरी बोलते हैं ना, जो मास्टर प्लानिंग, काम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ किस पे हमला करना है, किसको अंदर डालना है, किसको मर्डर केस में डालना है, किसको हाफ मर्डर में डालना है, किसको कौन से गुना में डालना है, बस वही प्लानिंग करने के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र में रह गए। बाकी तो कोई काम करना नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हम लोग मातोश्री जाने वाले थे। अभी घर से बाहर निकल के हम शांतपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के, आज शनिवार है और शनिवार के माध्यम से आज हनुमान जी का दिन है, बजरंगबली का दिन है, मारुती रायांचा दिवस है, आणि या दिवशी खऱ्या अर्थानं इस वजह से हम लोग जब निकल रहे तो हमको यहाँ पे रोका जा रहा है और यहाँ पे रोक के पूरी पुलिस हमारे दरवाजे पे खड़ी है, बाहर निकलने नहीं दे रही है। और मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना और बजरंगबली का, श्री राम भगवंत का नाम लेने के लिए अगर यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की परमिशन लेना पड़ता, यहाँ पे अगर हमको जाने के लिए उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से रोका जाता है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था ये राज्य के मुख्यमंत्री बिगाड़ रहे। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, जो बाला साहब के सैनिक नहीं है, बाला साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। ये पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है और हमारे घर में घुस के हमारे गेट को लात मार रहे, हमारे अंदर घुस के, हमारे घर में घुस के हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार और खासदार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता महाराष्ट्र की कैसी सुरक्षित रहेगी, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। बजरंगबली हमारे शरीर में, हमारे खून में, श्री राम भगवंत के विचार हमारे शरीर में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे रोकने की ताकत उनमें है तो वो पुलिस का उपयोग करके हमें रोकने की ताकत यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है या पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके लिए हम जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, हमको रोका गया।